हेलो मेरे दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम। आप लोगों के लिए एक और ऑनलाइन इंटर्नशिप लेके आया हूँ। ये गवर्नमेंट की इंटर्नशिप है और इस इंटर्नशिप को आपको ऑनलाइन ही करना होगा। और ये इंटर्नशिप निकल के आई है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर और ये प्योरली गवर्नमेंट की इंटर्नशिप आपको देखने के लिए मिलेगी। और इस इंटर्नशिप में आपको 2000 रुपीज भी दिया जाएगा और ये इंटर्नशिप लगभग 10 से 12 दिन के लिए रहेगी और आपको ऑनलाइन ही जो भी बताया जाएगा कराया जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑनलाइन इंटर्नशिप रहेगी। तो अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे इसका नोटिफिकेशन है, सारी एक एक डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, तो आपको यहाँ पे दिखेगा शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप, तो आपको इस पे क्लिक करना है। मैं आपको लिंक वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो ये लगभग 10 से 15 दिन की इंटर्नशिप रहती है, ऑनलाइन की है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर स्टूडेंट फॉर शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप एज पर द गाइडलाइन, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप है और इसमें लास्ट में आपको एक इंटर्नशिप खत्म होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप है। इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी ये लगभग आपको 5 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक ये इंटर्नशिप आपको चलेगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितना दिन है, उस इतने ही ड्यूरेशन में आपको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पे है डाउनलोड एंड अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन में आपको अप्लाई करना है, पर डाउनलोड में अभी जैसे मैं इस पे डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे आता है पेज नॉट फाउंड। तो ये आई होप अभी इन्होंने हटा दिया है, बट मेरे पास पहले से डाउनलोड पड़ा हुआ है, तो मैं उसी पे आता हूँ। और ये एडवर्टीजमेंट दिया गया है शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप के लिए। तो आप एक एक करके मैं आपको जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। देखिए, ये जो इंटर्नशिप चलेगी 5 से लेकर 16 फरवरी तक चलेगी इंटर्नशिप, ये इसका ड्यूरेशन रहेगा। और ये इंटर्नशिप लगभग 12 दिन के लिए रहेगी। और आपको इंटर्नशिप के देखिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले। मोरल ऑफ द स्टोरी सिंपल ये है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फाइनल ईयर में होना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में कर रहे हैं, तो आप 3rd ईयर के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा गया, तो प्लीज इस बात को समझ लीजिए। आगे देख लीजिए, अगर इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि आपके 12th क्लास में 60% मार्क्स होना चाहिए। मींस 12th क्लास के बाद आपके हर सेमेस्टर में, हर ईयर में 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला हुआ है। तो अगर आपका सीजीपीए है तो उसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना बन रहा है। तो आपको सब मिला के 60% मार्क्स आपके होने चाहिए हर ईयर के अंदर, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज आप अप्लाई मत कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि जिन बच्चों ने अलग अलग किसी एनजीओ में काम किया, कहीं और इंटर्नशिप के लिए है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा सिलेक्शन के तौर पे, ये उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। अब एक देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर ज्वाइनिंग एनएचआरसी ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप। देखिए होता क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये होता है कि आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर इंटर्नशिप करना क्यों चाहते हैं, आपका एम क्यों करना चाहते हैं उसके अंदर इंटर्नशिप, उसके बारे में आपको 250 वर्ड्स में लिखना है कि आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। तो वो आपको 250 वर्ड्स में लिखना होगा और वो जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस पर अपलोड करना होगा। और उन्होंने ये भी कहा हुआ कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा है जो रिसर्च स्कॉलर है, तो अगर ह्यूमन राइट कमीशन में या ह्यूमन राइट में अगर वो अपनी रिसर्च को कर रहा है तो उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा इस इंटर्नशिप के दौरान, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। 12th क्लास के बाद आपके जितने भी मार्कशीट हैं, चाहे ईयर वाइज हो या सेमेस्टर वाइज हो, ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएशन की आपको देनी है। मींस आप अभी कोई भी जो कोर्स कर रहे हैं 12th क्लास के बाद आपको सारी मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी, ये उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। तो 12th क्लास का, फिर अगर ग्रेजुएशन का, फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का, अदरवाइज ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का। तो 12th क्लास के बाद जितने भी आपके पास डिग्रियां हैं वो सब आप उसकी मार्कशीट अपलोड करेंगे, ये उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। और लास्ट में आपको एक और चीज देना होगा जिसे हम बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, LOR। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये होता है कि आप अपने कॉलेज से ये परमिशन मांग रहे हैं कि मैं इतने टाइम के लिए यहाँ पे जाके इंटर्नशिप करूंगा, उसे हम बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लास्ट में फॉर्मेट में आपको दिखाता हूं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का। देखिए ये वाला, इसको ये है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो आप इसे कीजिए क्या, इसे ना प्रिंट आउट निकालना है। आप प्रिंट आउट निकाल के ले जाके अपने कॉलेज में देंगे, वो यहाँ पे अपना साइन और मोहर लगा के देंगे। आपको ये भी अपलोड करना होगा ताकि एनएच जो ह्यूमन राइट कमीशन, उन्हें ये पता चले कि आपके कॉलेज से आपको परमिशन मिल गई है ये इंटर्नशिप करने के लिए। तो ये है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आप देख लीजिए, PDF में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला हुआ कि अगर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए पहले समझ लीजिए, अदरवाइज ये रिजेक्ट कर देंगे। 12th क्लास की मार्कशीट और सारे सेमेस्टर की मार्कशीट ग्रेजुएशन तक, अगर आप
आगे भी पढ़ रहे हैं तो वहां तक। तो हर एक जो भी जितना भी आपने कोर्स किए हुए हैं सबकी मार्कशीट 12th क्लास के बाद जितने भी कोर्सेज कर रखे हैं सबकी मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। और दूसरी चीज देनी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना पड़ेगा। तीसरी चीज आपको देना होगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो 3 चीज देना है। 12th से लेके सारी मार्कशीट आप अपलोड करेंगे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देंगे और तीसरी चीज आपको देंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो ये तीनों चीज अगर आप देंगे तभी आपको वो एलिजिबल मानेंगे और सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिए। अब अगर आपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में पहले इंटर्नशिप कर रखी है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये बात भी इन्होंने बोली है। देखिए ये जो इंटर्नशिप है ना, ये फुल टाइम इंटर्नशिप। फुल टाइम मतलब आप 10 बजे जाएंगे, 5:30 बजे ही आपको छूटना होगा। तो ऑनलाइन है तो 10 से 5 आपको 5:30 तक आपको अटेंड करना होगा, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और एक बात और बोली है, अगर आपकी एज 28 साल से ज्यादा है, कब? 1 फरवरी 2024 को। अगर आपकी एज 1 फरवरी 2024 को 28 साल से ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला हुआ है। देख लीजिए वहां पे आपको शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप में करवाया क्या जाएगा, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। सबको पहले जो ऑनरेबल चेयरपर्सन होंगे और मेंबर जो ह्यूमन राइट कमीशन के होंगे उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। उसके बाद ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, बुक रिव्यूज हो सकती हैं, ये सब होगा। फिल्म और ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर डिस्कशन हो सकता है कि चाइल्ड और ये एंटी ट्रैफिकिंग, ये सब के बारे में। वर्चुअल फील्ड विजिट कराई जाएगी। वर्चुअल फील्ड विजिट का मतलब आपको ऑनलाइन ही, ये इंटर्नशिप है, ऑनलाइन ही आपको सब कुछ कराया जाएगा, जैसे वर्चुअल विजिट टू जेल, वर्चुअल फील्ड विजिट टू द पुलिस स्टेशन, वर्चुअल फील्ड विजिट टू द एनजीओ। कहने का मतलब ये पूरी तरीके से ऑनलाइन इंटर्नशिप है, वर्चुअल ही होगा, आपको घर पे ही रह के ये इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको 2000 रुपीज आपको दिया जाएगा ये एज अ स्टिपेंड के तौर पे जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगे इंटर्नशिप। और साथ के साथ आपको दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर इंटर्नशिप करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको ये कर लेना है। आगे है एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ, लिंक दिखा दूंगा, आपको वहां पे जाके अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 17 जनवरी शाम के 6 बजे तक। प्लीज नोट कीजिए, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 17 जनवरी शाम के 6 बजे तक आप इसे अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं, मैंने आपको बता दी। अब आगे देखते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है। अप्लाई करने के लिए देखिए, पहले अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप में जाना है और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, जो मैंने अभी तक आपको बताया वही चीजें हैं कि हैव यू डन द इंटर्नशिप अर्लियर विद एनएचआरसी। अगर आपने पहले इंटर्नशिप कर रखी है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने नहीं कर रखी तो नहीं पे क्लिक करना है, नो पे, एंड प्रोसीड कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है, आपको रिक्वेस्ट ओटीपी करनी है और फिर आपको फॉर्म फिल करना है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। में अपना ईमेल आईडी एंड फोन नंबर डाला, जैसे आप अपने ईमेल आईडी फोन नंबर डालेंगे तो ये आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो इस फॉर्म को आपको बेसिकली भरना होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी होगी। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी होगी, फिर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी होगी, फिर आप कौन से यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हैं वो भरना होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फिर आपका फाइनल सबमिशन होगा। एक एक करके फटाफट डिस्कस करते हैं। बेसिक डिटेल्स में आएंगे, आप अपना नाम, पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका स्टेट, आपका पिन कोड नंबर, और अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस परमानेंट एड्रेस है, कोरस्पॉन्डिंग मतलब आप कहीं और पे रहते हैं और परमानेंट आपका कहीं और है, तो अलग अलग होता है, बट बहुत बच्चों का सेम होता है, तो आप यहाँ पे सेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे आप अपना अपलोड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टाइप कर सकते हैं। कितने वर्ड्स में? 300 से 500 वर्ड्स में आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप ये इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं। अगला, अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप का तो भरेंगे, अदरवाइज नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी आपने कुछ कॉलेज में किया हो, कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर सबमिटिंग द डिटेल्स एंड अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट द फाइनल सबमिट इज मैंडेटरी। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे आप जब ये फिल करेंगे तो उसके बाद सेव बेसिक डिटेल्स को पे आपको क्लिक कर देना है ना। उसके बाद आपका आना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो देख लीजिए, आपको अपनी एकेडमिक्स की सारी डिटेल्स यहाँ पे भरनी होगी। प्लीज फिल द एजुकेशन डिटेल्स पास्ट और परसुइंग एंड सेव इट वन बाय वन। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे भरना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप क्या करते हैं, 10th 12th पहले भरना होगा। फिर आपको कौन सा बोर्ड है, ईयर ऑफ पासिंग बताइए, आप परसेंटेज बताइए, फिर एग्जाम नेम बताइए, आपने कौन सा एग्जाम दिया, कोर्स कौन सा किया था, फिर वहां पे आप रिजल्ट बताएंगे, पास हैं कि फेल हैं, फिर इसे भरेंगे और सेव एजुकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर आपको उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पे आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको अपने फिर पहले 12th का, फिर ग्रेजुएशन का, आपको इसी तरीके से भरते चले जाना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आ जाइए, देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, आपको 10th क्लास का यहाँ पे भरना है।
अपलोड करनी होगी, और उसके बाद 12th क्लास का, फिर यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का, फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो पोस्ट, अगर आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन है उसे, और आपका लास्ट इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपने पढ़ाई करी है, यहाँ पे आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड करनी है, एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फाइनल सबमिशन पे आ जाएंगे। फाइनल सबमिशन पे आएंगे तो यहाँ पे आपका जब आप सब कुछ भरेंगे तो यहाँ पे सब कुछ भर चुका होगा, और उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपका फॉर्म भर के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं मुझे। कोई भी डाउट होगा हम कोशिश करेंगे कि उसे सॉल्व कर पाएं। बट आप तसल्ली से भरिएगा, रिलैक्स होकर भरिएगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, फिर भरिए। अदरवाइज आप जल्दीबाजी में भरेंगे तो गड़बड़ होगी, तो परेशानी बनी रहेगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।